नाज़रीन, बुरी खबर है कि पंजाब के मशहूर गुलकार शौकत अली इंतकाल कर गए। गुलकार शौकत अली का 1965 और 1971 की जंगों में क्या किरदार था, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। आखिर वो क्यों इंतकाल कर गए, क्या वजह बनी उनकी मौत का सबब। जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करें फादीज इन्फो, प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम तक पहुँच सके। शौकत अली जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। गुलकार शौकत अली को किंग ऑफ फोक के नाम से भी पहचाना जाता था। शौकत अली फोक गायकी का बहुत बड़ा नाम था, न सिर्फ पाकिस्तान मगर एशिया के पूरी कंट्रीज में शौकत अली को फोक मौसीकी का किंग ऑफ शौकत अली फोक मौसीकी जाना जाता था। शौकत अली ने 1965 और 1971 की जंगों में शौकत अली ने जज्बे से तराने भी गाए जो उसकी पहचान बने। शौकत अली 1965 और 1971 की जंगों में शौकत अली ने जज्बाती तराने गाए और अपनी फौज के साथ लम्हा बा लम्हा साथ में उनका जज्बा बढ़ाता रहा अपने फोक मौसीकी के जरिए। गुलकार शौकत अली बहुत बड़े अरसे से जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। कराची के मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में भी जेरे इलाज थे। गिम्स गम्बर्ड हॉस्पिटल में भी सिंध गवर्नमेंट के जानिब से शौकत अली का इलाज किया जा रहा था। उसके बाद लाहौर CNS हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। वो जिगर के आर्जे में तवील अरसे से मुब्तला थे और ये आज इत्तला उसके बेटे के जानिब से मिली कि शौकत अली वफात पा गए हैं। शौकत अली की वफात से पाकिस्तानी फोक मौसीकी का बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ी खिदमतें हैं उसकी पाकिस्तान की मौसीकी इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तानी फिल्मी इंडस्ट्री के लिए और खास तौर पर पाकिस्तानी फौज के लिए। उन्होंने खास मौकों पर पाकिस्तानी फौज के लिए बहुत सारे जुनून, जज्बे और वलवले से तराने गाए और बिल्कुल फ्रंट तौर पर भी पाकिस्तानी फौज के लिए मैडम नूरजहां के साथ शौकत अली ने तराने गाए। उसके अलावा वो 14 अगस्त ऐवान सदर वजीर आजम हाउस और पाकिस्तानी परेड में वो मेहमाने खास तौर पे शिरकत करते रहे हैं और वो अपने तरानों से पाकिस्तानी फौज के जवानों का लहू गर्म करते थे। और आज ये अजीम फनकार हम में नहीं रहे। फनकार कौम का सरमाया होते हैं, उनका ख्याल रखें, वो मोहब्बत बांटते हैं, बदले में आप भी उनको मोहब्बत दें। अल्लाह पाक से दुआ है कि शौकत अली को जन्नत में जगह दे और उनके समूरे गुनाह जो है वो माफ कर दे। सब कमेंट बॉक्स में लिखे आमीन।